आपके काम का क्या हुआ? बोली बोली। वही मैं सोच रहा था, ये खा क्यों नहीं रही है? अरे मुझे टोकने के लिए इसे मुंह जो खोलना था। अरे माही का काम भी तो मेरा ही काम है ना। मतलब माही के लिए मैं ही तो काम ढूंढता हूँ ना। लेकिन हमारी बात हुई थी कि आप माही के काम के भरोसे नहीं बैठेंगे और अपने लिए भी काम ढूंढेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं भी तो काम ढूंढ रहा हूँ ना, पर मुंबई में आसानी से काम मिलता नहीं है। और तू तो जानती है ना मेरी किस्मत को, सब कुछ देरी से मिलता है। काम के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, मिल जाएगा। मैं गया था एक दो जगह पर, कल भी फिर जाऊंगा मैं। ले तू खा। अरे अब मेरी छोड़ो, पर अपनी बेटी की कामयाबी पे थोड़ा तो मुस्कुरा दो। देख देख कैसी देख रही तुझे। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, कोई जरूरत नहीं है ईशु के आगे पीछे घूमने की। अगर उसे भूख लगेगी वो खुद ब खुद खाना खाने आ जाएगी। उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। रख दो प्लेट वहीं पे। अरे सुबह से सिर्फ दूध पिया उसने। हाँ तो हम क्या करें? हमने उसे मना किया खाना खाने को। पता नहीं उस माही ने ईशु पर क्या जादू कर दिया है। डिस्गस्टिंग। सुना नहीं तुमने? रख दो प्लेट अंदर ही। अगर उसे भूख लगेगी वो खुद ब खुद मॉम मॉम कहती हुई आ जाएगी। हद है, वैसे कैसी माँ हो तुम? अरे बच्ची है, और फिर माही के बिना उसका मन नहीं लग रहा है। बजाय कि उसको मनाने के तुम उसको भूखा रख रही हो। हाँ तो माही को बुला लो उसे मनाने के लिए। नहीं, एक काम करती हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को बुला लेती हूँ ना उसे मनाने के लिए। अगर तुम्हारा बस चलता ना, तुम अपने परिवार को यहाँ से जाने ही नहीं देते। क्या करें, आखिर एक ही खून है ना। नॉनसेंस। क्या है, ऐसे घूर क्या रहे हो? लिसनिंग, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड्स, अंडरस्टैंडिंग? ये तुम बार बार मेरे खानदान को बीच में क्यों ले आती हो? वो लोग हमारे बीच में आए थे और हमें बर्बाद करके चले गए। उनका तो कुछ नहीं गया। कहीं पर बीड़ी फूक रहे होंगे या पान की गिलोरी चबा रहे होंगे। डिस्गस्टिंग। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ईशु को खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? बढ़िया खाना हुआ अम्मा। अम्मा, खाने के बाद पान की एक मीठी गिलोरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या कहते हो? अरे नहीं बबलू, वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन जाने दे, फिर कभी। फिर कभी क्यों अम्मा, आज ही खा लेते हैं। अरे तुम्हारी पोती को काम मिला है। आज तो मुंह मीठा करके ही छोड़ेंगे। मैं अभी लेके आता हूँ। भैया, यहाँ ना तेल साबुन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे अब ये सब खर्चा जरूरी है क्या? अरे नहाना धोना तो पड़ेगा ही ना, या हमें भी इस गंदगी में गंदा ही रखेगा तू? हाँ ठीक है, दिलवा देता हूँ। बाबूजी मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं माही, माही बेटा तो सारा दिन बाहर थी, थक गई होगी, कपड़े बदल और सो जा। नहीं माँ, मुझे जाना है। मुझे वो पान वाली से खट्टी मीठी गोलियां लेनी है। मुझे जाना जाने दो ना माँ। 2 रुपए के पान के लिए क्या बोल दिया? 100-150 का खर्चा निकल आया। मेरी मत मारी गई थी।
ठीक है 2 रुपए का पान मेरे लिए मत लाना, लेकिन मेरी गुड़िया के लिए वो 2 रुपए की क्या है वो खट्टी मीठी गोली जरूर लाना। हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब चलते हैं, और कोई खर्चा बढ़ने से पहले निकलते हैं यहाँ से। चलो। माँ मैं जाऊँ ना? अच्छा जा, मगर बाबूजी और बुआ से दूर मत जाना, उनके साथ ही रहना। ठीक है माँ। अरे तुम लोगों को जो लेना है इस दुकान से ले लो। जी भैया। जाओ। चल मैं। ये लो भैया पान। और सुनो, अरे वो एक नया इट्ठो गाना बनाए हैं, वो सुन के जाइएगा अभी। अरे सुन, कमाल के आदमी है जी। भाई साहब एक बनारसी सादा लगा दो। पान तो आपका लगा देंगे, पर देंगे एक शर्त पे। शर्त ये है भैया जी कि आपको हमारा इट्ठो ना गाना सुनना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई पान फ्री है तो गाना भी सुन लेंगे। चलिए गाने के साथ पान फ्री है आपके लिए। और बोलिए, अब सुनाए गाना। और जब लगाई ले तू लिपस्टिक, जब लगाई ले तू लिपस्टिक, हमरा जियरा धड़केला, हमरा जियरा धड़केला। क्या बात है क्या बात है। भैया जी एक बात बताएं, आप ना कड़ा के सच्चे कदरदान हैं। अरे भैया पान दीजिए। बढ़िया। वाह भाई साहब, यहाँ तो तारीफ के भी पैसे लगते हैं। और एक बार मानो गाने के साथ फ्री। लगता है मन ही मन गाली दे रहा है मुझे। भैया एक नीम का साबुन, कंघा और तेल। रात झका झोरमा, अरे रात झका झोरमा है राल मोरा कंगना। बुआ मुझे वो ईशु को फोन करना है। पागल हो गई है क्या? भैया के सामने मत देना, डांट खिलवाएगी। बस 2 मिनट बात करूंगी। 1 रुपया दो ना। ओए मैंने पैसे तो लिए ही नहीं। पर एक बात बता, भैया के सामने तो बात कैसे करेगी? मैडम नीम का साबुन तो नहीं है। कोई बात नहीं, ये बाकी का सामान ना पैक करके रखिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी मैडम। भाई चल। तारीफ के साथ ये पान फ्री। वाह, तो आपके गाने में तो आंखों में आंसू लगे मेरे। क्या बात है। अरे भैया जी क्या बताएं, इस असुर किस्मत ना, अगर किस्मत साथ देती ना तो हमारा नाम भी किशोर दा, अरे रफी साहब के साथ जुड़ा होता। तो भैया क्या बताएं, वो कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आप जैसे कला के सच्चे कदरदान आते हैं ना, तो बस हम कलाकार भी अपनी प्यासी हुई बुझा लेते हैं। भैया आवाज है। भैया वो इस दुकान में ना नीम का साबुन तो है ही नहीं। और आपको तो पता है ना, अम्मा तो सिर्फ नीम के साबुन से ही नहाती है। आप किसी और दुकान से ले आइए ना। अम्मा भी ना, ठीक है मैं ले आता हूँ। हाँ हाँ, पर भैया वो किराने वाली दुकान को ना पैसे भी देने हैं। मैं दे देता हूँ। आप लोग एक काम करो, ये भैया जी की दुकान है ना, वहाँ खड़े हो जाओ, मैं अभी जाके अभी आया। वाह बुआ बाबूजी ने तो पैसे ही नहीं दिए, मुझे ईशु से बात करनी है। धीरे बोलेगी, बाबूजी ने सुन लिया ना तो बस हो चुका। क्या बात है बिटिया, फोन करना है का?
पर हमारे पास पैसे तो नहीं है। और कोनो बात नहीं बिटिया, अरे आप फोन करो, पैसा बाद में दे दीजिएगा। सहेली का फोन लगाना है का? नहीं, मेरी बहन ईशु को। हाँ तो लगाओ फोन। पर बेटा हम भी एक शर्त है भाई। बताइए। वो शर्त ये है कि आप दोनों को हमरा एक तो ना गाना सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो बेटा पैसा, लगाओ फोन। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। भाई जल्दी करो, भैया आ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। डिस्गस्टिंग। कहाँ हुआ बेटा? फोन काहे काट दिया? एक बार फिर से ट्राई करो आप। ये लो। अंकल आप बहुत अच्छे हो। खन्ना साहब का फोन, किसी कॉल का तो इंतजार था। हेलो 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 ईशु। माही हेलो माही, कहाँ है तू? कानपुर से फोन कर रही है? नहीं, हम ये मुंबई में है। क्या? लेकिन तू तो वो बाबूजी चाहते हैं कि मैं भी तेरे तरह काम करूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब हम लोग मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, लेकिन तू ये बात किसी को बताना मत, वरना डांट पड़ेगी। मैं भी तुझे चुप चुप के फोन कर रही हूँ। ओके, लेकिन मुझे फोन करती रहना। माही आई फोन रख। भैया अरे भैया जल्दी जल्दी। अच्छा मैं बाद में फोन कर दे। बाय। कितने हुए? 60 रुपए। 60? हाँ ये 40 रुपए। ले लिया मैंने सब सामान। तुम्हें खट्टी मिट्टी गोलियां चाहिए?
गोली तो ले लेती। अरे भैया चलते हैं, फिर आएंगे फ्री का पान खाने। सुना सुना तुमने? मैं किससे बातें कर रही थी? माही से। तुम्हें पता वो मुंबई में ही है। अब हम लोग रोज फोन पे बात करेंगे, कितना मजा आएगा ना। आई होप उसे भी एक बड़ा सा काम मिल जाए। डिस्गस्टिंग, मेरा शक सही निकला। भाई साहब मुंबई में ही है और मेरी डायरी उन्होंने ही चुराई है। अब पता चलेगा ना आटे दाल का भाव। नंबर मिल जाने से काम नहीं मिलता। मेरी कितनी ही सैंडल्स घिस गई है ईशु को स्टार बनाते बनाते। बात है भैया, आप तो बहुत सज रहे हो। आज शूटिंग है क्या? अरे छोटी, ये तो वहां जाके ही पता होगा। अरे अपनी माही शॉर्टलिस्ट हुई है। शायद आज उन्होंने काम समझाने के लिए बुलाया है। अरे छोटी, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है। और जल्दी से तेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देके तेरी शादी करा देंगे। छोटी, अब तो अपने अच्छे दिन शुरू हो गए। ऐसे करना, आज इस चावल की खीर ही बना दो। अरे भाई जल्दी करो, 10 बजने जा रहे हैं। पहले दिन लेट हो गए तो लोग क्या समझेंगे, पूरा मान जाएंगे। अच्छे से करना, दादी का आशीर्वाद लेना। धीरे मेरी बच्ची, अच्छा काम करना और खूब नाम कमाना अपनी बहन ईशु की तरह। और गुड़िया, सहारनपुर में जैसे सब पर बिजली गिराई थी ना, वैसे ही बिजली गिराना ताकि कोई उठ ही ना पाए। तू भी चिंता मत कर, कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा मकान देखूंगा अपने लिए, फिर वहां पे सब लोग रहेंगे हम आराम से। अरे आज तो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला, माही के काम का पहला दिन है। सुनिए, माही का तो ठीक, 2-4 दिन काम कर लेगी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपको अपने लिए भी काम ढूंढना है। याद है, कहो तो लिख के माथे पे चिपका लूं। शुभ काम के लिए निकल रहा हूं तो छेदी खाट रही है। गुड़िया को बाहर भेज देना, देर हो रही है। ले गई दिल ले गई गोरिया, ओ लाल चुनरिया। अरे भैया जी, एक बात बतावा, इस सुबह सुबह राजधानी एक्सप्रेस की माफिक कब भागे जा रहे हो? ये ऐसे टोका नहीं करते कभी। अरे मेरी बिटिया को एड फिल्म में काम मिला है, वहां जा रहे हैं। अब टोक ही दिया तो ये पता जरा बता दीजिए।
अरे भैया जी, इस पते पर जाने के लिए 244 नंबर की बस बाहर से मिल जाएगी। और भैया जी अगर जल्दी है तो अटवा पकड़ लीजिए। हाँ हाँ भाई, आज तो ऑटो पे भी पैसे खर्च कर देंगे। अब वो कार से भी आए जाया करेंगे। एक बार मेरी माही को काम मिले और माही स्टार बन जाए।